एक महिला अधिकारी के मिडनाइट ऑपरेशन के बारे में बताने जा रही हूं, जिन्होंने 3 घंटे के अंदर 40 ऐसे चेहरे देखे जो महिला सम्मान की बात करने वाली सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। हमारे गृह मंत्री ये कहते हैं कि रात के 12 बजे गहने लाद कर लड़कियां अगर स्कूटी से निकल जाएं तो भी उनको बोलने की किसी की बिसात नहीं है। तो ये खबर उन्हें देखनी चाहिए कि रात का अंधेरा था, रात का वक्त था, सुनसान सड़क थी, एक अकेली महिला थी। आपको क्या लगता है कि वो महिला सुरक्षित होगी? अगर आपका जवाब हाँ है तो माफ करिएगा, आप उसी सरकारी विज्ञापन की दुनिया में जी रहे हैं जो आपको बताई और समझाई जा रही है, जिसमें ये कहा जाता है कि महिला अब ज़्यादा सशक्त हो गई हैं, महिला अब ज़्यादा सुरक्षित हो गई हैं। वो सरकारी विज्ञापन है और उस दुनिया में आप जी रहे हैं, क्योंकि हकीकत इससे कोसों दूर है। एक सड़क पर 40 ऐसे भेड़िए घूम रहे थे जो सिर्फ मौके की तलाश में थे, जिन्हें ऐसा लगता है कि महिला एक वस्तु है, एक प्रोडक्ट है और उसका इस्तेमाल कभी भी किया जा सकता है। रात में एक महिला अगर सड़क पर खड़ी है तो ये सिर्फ न्योता दे रही है और मौके की तलाश में 40 लोग जो है वो सामने आए थे। अब आपको बताऊं इसमें ट्विस्ट क्या है। ट्विस्ट ये है कि वो महिला कोई बेचारी नहीं थी, वो महिला कोई अबला नारी नहीं थी, वो महिला कोई सामान्य महिला नहीं थी, बल्कि वो महिला हैदराबाद की एक आईपीएस अधिकारी थी। अगर वो महिला कोई सामान्य महिला होती तो कमेंट कर लोग भाग भी गए होते। ये बात बिल्कुल सच है कि 2 रोटी की तलाश में बहुत सारी महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम भी करती हैं। वो महिलाएं जब देर रात अपनी ड्यूटी से निकल रही होती हैं तो उन्हें काफ़ी डर होता है कि कहीं कोई मनचला उन्हें छेड़ ना दे, उनके साथ बदतमीजी ना कर ले, क्योंकि अधिकारी जो 100 मीटर की दूरी पर अपने पुलिस वालों की एक टीम खड़ी कर सकती हैं, वो महिला अधिकारी जिनके काम की यहाँ मैं सराहना कर रही हूँ, लेकिन आप उस सिचुएशन को समझिए कि महिला अधिकारी सादे कपड़े में खड़ी थी। उनके हाथ में ना तो कोई वॉकी टॉकी थी और ना ही उनके पहनावे से ऐसा लग रहा था कि वो कोई अधिकारी हैं। सफ़ेद कुर्ता और सलवार में एक सामान्य सी अबला नारी बनकर जो महिला खड़ी थी, उनसे 500 मीटर दूर, 100 मीटर दूर एक टीम खड़ी थी, जो किसी गाड़ी में हॉर्न बजाने वाली गाड़ी नहीं बल्कि सिंपल गाड़ी में उनकी एक टीम खड़ी थी। तब वो महिला एक सड़क पर इस तरीके की एक ऑपरेशन को करती हैं जिसका नाम वो मिडनाइट ऑपरेशन देती हैं। 3 घंटे के अंदर 40 लोग उनके साथ बदतमीजी कर बैठते हैं। सोचिए ये सब कुछ हैदराबाद में हो रहा है, जो सिटी तब भी हाईटेक है, जहां महिलाएं तब भी सशक्त हैं। अगर इस तरीके का कोई ऑपरेशन हमारे यहाँ हो रहा होता, उत्तर प्रदेश बिहार में हो रहा होता, तो महिला अधिकारी थी वो ऑपरेशन को अंजाम दे पाती या नहीं, मैं तो इसी चिंता में हूँ। मैं आपको चलिए इस पूरी कहानी के बारे में बताती हूँ, ये देखने के लिए कि महिलाओं का अस्तित्व कितने दांव पर है। एक महिला साहब के बेटी बचाओ के ऑपरेशन पर यकीन नहीं करती, उनके अभियान पर यकीन नहीं करती, बल्कि ज़मीन पर उतरती हैं। जिस महिला अधिकारी ने जब इस तरीके का कोई ऑपरेशन किया तो जवाब में उन्हें पता है क्या मिला? सिस्टम को चीथड़े उड़ा देने वाला एक ऐसा सच सामने आया जो आज अमृतकाल में हम आपको बताने वाले हैं। जहां रात के अंधेरे में औरत का बाहर होना उसे शिकार बना देता है। जब इस तरीके की कोई भी घटना होती है तो लड़की ने क्या पहना था, कहीं उसने मेकअप तो नहीं किया था, कहीं छोटे कपड़े पहन के तो नहीं गई थी, इस तरीके की बात कही जाती है। चलिए इस मिडनाइट ऑपरेशन के बारे में जानते हैं। यह मिडनाइट ऑपरेशन किसी पिछड़े इलाके में नहीं बल्कि हैदराबाद में किया गया था, मालकाजीगिरी में। ये जो जगह है वो IT हब बताई जाती है, घनी आबादी है। कोई सुनसान सड़क पर किसी हाईवे किनारे नहीं किया गया था, बल्कि IT हब वाली जगह पर किया गया था। ये 5 मई रात 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक ये ऑपरेशन चला, जिसमें DSP सुमति जी ने ये ऑपरेशन किया था। और इस ऑपरेशन में उन्होंने जो चीज़ें निकाली हैं, जो सच सामने आया है, वो साहब का किला ढहाने वाला बात है। DSP सुमिति ने एक सादे कपड़े पहनकर सड़क पर कदम रखा। वो एक तरीके से बहुत नॉर्मल सी नज़र आ रही थी, क्योंकि वो टेस्ट करना चाहती थी, वो देखना चाहती थी कि पुलिसिया सिस्टम से महिलाएं कितना खुश हैं या महिलाएं सड़क पर कितना ज़्यादा सुरक्षित हैं। तब उन्हें पता चला कि हाथी के दांत दिखाने और खाने के अलग हैं। दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक करोड़ों के विज्ञापन चीख कर ये कहते हैं कि रातें अब सुरक्षित हो चुकी हैं। मैं आपको एक आंकड़े बताऊं तो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट ये बताती है कि शहरी इलाकों में महिलाओं के साथ शोषण का ये जो अपराध है उसमें 12% की बढ़ोतरी हुई है।
ये इसलिए है क्योंकि 3 घंटे में सुमिति जी ने जो देखा वो डराने वाला था। जो डर, जो बदतमीजी, जो गंदे इशारे इन डीएसपी मोहतरमा ने झेला, वो एक आम औरत रोज झेलती है। जब वो अपने दफ्तर से बाहर निकल रही होती है तब वही गंदी निगाहें उसे सिटी स्कैन की तरह स्कैन कर रही होती हैं। वो चीख भी नहीं पाती, वो बोल भी नहीं पाती, वो नजरें झुकाकर आगे बढ़ जाती है क्योंकि उसको लगता है कि उसकी नियति का ये भी एक हिस्सा है। रोजमर्रा में इस तरीके की जाति वो झेलते झेलते इसकी आदी बन जाती है। सवाल ये है कि जब किसी नेता की रैली होती है तो चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की जाती है, तब ये 40 मजनू कहाँ छुप जाते हैं जो इन महिला डीएसपी के साथ बदतमीजी कर रहे थे? क्या इस देश में पुलिस सिर्फ सफेद पोशाकों की चौकीदार बनी हुई है? डेटा ये बताता है, ध्यान से सुनिएगा, भारत का डेटा ये बताता है कि भारत की पुलिस और पब्लिक का ये जो रेशियो है वो वैसे भी बहुत कम है। जो काम पुलिस का है वो इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि इन्हें वीआईपीओं की गुलामी पर लगा दिया जाता है। आम औरत के लिए उनकी सुरक्षा तो बस राम भरोसे, क्योंकि पुलिस अपना सुरक्षा का काम कम कर पाती है, वीआईपीओं के मूवमेंट और उनके सुरक्षा में ज़्यादा रहती है। जब कोई भी वीआईपी मूवमेंट हो तो आप ध्यान दीजिएगा कि पुलिस की एक टीम इस तरीके की चाक चौबंद व्यवस्था करती है कि एक परिंदा भी पर नहीं मार पाता। लेकिन असल बात यह है कि इनकी सुरक्षा महिलाओं को जो देना है वो ये काम कर ही नहीं पाते, क्योंकि जितनी पुलिस चाहिए उतनी हम भर्ती नहीं कर रहे। तो इन महिला डीएसपी को छेड़ने वाले जो 40 लोग थे, इनकी उम्र 19 से 55 साल के बीच की थी। ये जो 19 से 55 साल के जो पुरुष थे, इनमें से 30% जो है वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे, लड़के थे जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कोई अनपढ़ नहीं था। 30% कॉलेज जाने वाले थे। 40% प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी थे, जिन्हें आप आईटी सेक्टर या मार्केटिंग का मान सकते हैं। तो ये जो लोग थे ये क्या कर रहे थे ये जानिए। पकड़े गए 40 लोग में से किसी का भी ऐसा बैकग्राउंड नहीं पता चला कि वो अनपढ़ थे। किसी आईटी प्रोफेशनल में काम करने वाले किसी शख्स की जान पहचान हो पाई, पता चल पाया कि वो आईटी सेक्टर में काम करता है, कोई स्टूडेंट है, इस तरीके की बात समझ में आई। ये वो लोग हैं जो शायद सोशल मीडिया पर आकर महिला सशक्तिकरण के लिए पोस्ट करते होंगे, हर सुबह हर शाम महिला सशक्तिकरण के भाषण सुनते होंगे, लेकिन रात के 1 बजे इनका संस्कार कैसे जाग जाता है वो तस्वीर, वो वीडियो में सामने आया है। इस शिक्षा व्यवस्था ने और राजनीति के माहौल का ये नतीजा है कि हमारे यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हमारे यहाँ महिलाओं को एक वस्तु, एक प्रोडक्ट समझ लिया गया है, क्योंकि इसी तरीके का टीवी मीडिया इसी तरीके की चीज़ें गढ़ता है। हर प्रोडक्ट, हर चीज़ में महिला को एक वस्तु ही समझा जाता है। हमारे यहाँ जो राजनीति भी है वो भी ऐसे ही होती है। तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाएंगे? जब सत्ता के गलियारों से लेकर टीवी चैनलों तक महिलाओं के कपड़े और उनके बाहर जाने पर ही सवाल खड़ा करते रहेंगे, तो आप सोचिए कि सड़क पर चलने वाली कोई महिला इन गुंडों से कैसे सुरक्षित हो पाएगी। जब किसी महिला के साथ कुछ गलत होता है तो महिला पर ही सवाल खड़ा किया जाएगा, तो गुंडों का मनोबल तो ऊंचा होगा ही। ये आंकड़ा 40 का आंकड़ा है और किसी शहर का आंकड़ा है, ये सोचकर रुकने की जरूरत नहीं है। ओहो, हमारे शहर में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सोचकर तसल्ली लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पूरे देश की ये सड़ी सोच का एक आईना है। ये सिर्फ हैदराबाद में हुआ ये मत सोचिएगा, ये अमृतकाल के भारत में हुआ है। ये अमृतकाल का इत्र लगाकर इसे छुपाने की जो कोशिश है उसे समझिएगा। पर्दे के पीछे का जो खेल है उसे समझने की कोशिश कीजिए। हर बार गलती लड़की की है ये बताने वाले लोगों को ये खबर बताइए। तो जानिए कि इन 40 लोगों ने क्या किया। 15 लोग जो है वो सीधे भद्दे कमेंट करते हैं। 20 लोग जो है वो बाइक रोक कर लिफ्ट देने के नाम पर महिला डीएसपी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, उनके शरीर को छूने की कोशिश करते हैं। बाकी के लोग सिर्फ उन्हें फॉलो करते रहते हैं, उनका पीछा करते हैं। ये हैदराबाद जैसे शहर में हुआ है। अगर किसी गांव दूर दराज इलाके में हो रहा होता तो न जाने क्या हो गया होता, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको याद हो तो याद होना चाहिए कि निर्भया कांड के बाद एक भारी भरकम फंड बनाया गया था। बताया गया था कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत कुछ होगा, इस तरीके की बात की गई थी। लाखों करोड़ रुपए खर्च भी किए गए थे सिर्फ सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर। हैदराबाद भी इन्हीं में से एक था। हैदराबाद में एक हादसा जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थी, उसके बाद हजारों कैमरे लगाने की बात हुई थी। लेकिन बताइए कि क्या हुआ उन कैमरों का? उन कैमरों ने क्या 40 मर्दों को रोक पाया?
उन कैमरों की क्या ये बिजात थी कि वो 40 मर्दों को इस तरीके की बदतमीजी करने से रोक पाते? क्योंकि अपराध कैमरों से नहीं रुकता है, अपराध रुकता है तो कानून के खौफ से रुकता है, पुलिस के डर से रुकता है, डंडा चल जाने के वजह से इसका खात्मा होता है। खौफ तब खत्म होता है जब अपराधियों को ये पता हो कि सिस्टम उनके साथ नहीं, उनके खिलाफ है। लेकिन हमारे यहाँ तो एक कहावत है ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, वही वाली स्थिति है। आप कैमरा लगा दीजिए, कितनी भी सड़कें रोशन कर दीजिए, लेकिन ये बात याद रखिए कि जब तक पुलिस की जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता। सरकारी ठेकेदार के जेब भरने का ये एक जरिया है कि आप सड़कों पर कैमरा लगाते हैं। इन्हें पता है कि कुछ भी ऐसा होगा, कुछ होने जाने वाला नहीं है, ये बात ये जानते हैं। ये मिडनाइट ऑपरेशन जिन महिला डीएसपी ने किया है, हम उनके काम की सराहना करते हैं, तारीफ करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ मंचों पर भाषण दिए जाते हैं और ऑफिस में बैठकर ज्ञान दिया जाता है। कोई ज़मीन पर जाकर करने के बारे में सोचता नहीं है। इन महिला डीएसपी सुमिति को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कहने नहीं, करने पर यकीन किया। वो रात में सड़कों पर उतरी और ये जानना चाहा कि महिलाएं कितना सुरक्षित हैं। जब अपने वर्दी को उतार कर वो सड़क पर पहुंचती हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो ईमानदारी और संस्कारी होने का एक मुखौटा पुरुष समाज ने पहन रखा है, वो रात के अंधेरे में किसी महिला को सड़क पर देखकर कैसे उतर जाता है, ये पता चलता है। इस पूरी खबर में सबसे दुखद पहलू जो है वो ये है कि इस पूरी घटना में शिकार जो है वो आईपीएस अफसर हुई। अगर सुमिति की जगह कोई आम कामकाजी महिला होती तो सोचिए क्या होता। एक शिफ्ट में काम कर कर कोई महिला लौट रही होती तो क्या होता? क्या वो 40 लोग कभी जेल जा पाते? जवाब है नहीं, क्योंकि एक महिला जब बताती है कि उसे बाइक से कोई छेड़कर चला गया, पहले तो वो थाने में पहुंचती ही नहीं है। अगर पहुंच भी जाए तो पुलिस किस तरीके का रवैया अपनाती है वो बताने की जरूरत नहीं है। जब इस तरीके की कोई शिकायत लेकर महिला थाने पहुंचती है तो पुलिस वाले पहला सवाल यही करते हैं कि इतनी रात में बाहर निकलने की तुम्हें जरूरत ही क्या थी, क्यों निकली रात में बाहर? इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। एक अफसर खुद को असुरक्षित करके ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि व्यवस्थाएं जो हैं वो कितनी नकारा हैं, कितनी नाकाम हैं। चिराग तले अंधेरा नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था का बैकआउट हो चुका है, ब्लैकआउट हो चुका है, कुछ भी है नहीं। एक रक्षक को ही भेष बदलना पड़े ये समझने के लिए कि हमारी वर्दी का कितना इंकलाब है, लोग वर्दी के डर से कितना महिलाओं को छेड़ने से रुकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं सच में इन महिला मोहतरमा को सलाम ठोकती हूँ, इनके काम की सराहना करती हूँ और ऐसी जाबाज महिलाओं की पुलिसिया सिस्टम में भर्ती हो ऐसी आशा करती हूँ, क्योंकि ऐसे ऑपरेशन चलते रहेंगे तभी इन मंचलों के कामों पर रोक लग पाएगी। अंत में हैदराबाद का ये ऑपरेशन एक चेतावनी है। ये चेतावनी उन लोगों के लिए है जो जुमलों की थपकी खाकर सो रहे। 40 गिरफ्तारियां हुई हैं भाई साहब, 40 गिरफ्तारियां, लेकिन उन लाखों लोगों का क्या जो हर रोज सड़कों पर अपनी नजरों से किसी महिला का बलात्कार कर रहे होते हैं, किसी महिला को असहज कर रहे होते हैं, किसी महिला को शर्मिंदा कर रहे होते हैं। जब तक राजनीति में महिला सुरक्षा सिर्फ वोट पाने का एक जरिया बनती रहेगी, वोट के लिए एक स्टंट बनती रहेगी, तब तक ऐसे ही डरावने सच सामने आते रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम सरकार से इतना सवाल काहे पूछते हैं, तो आपको एक डेटा बताती हूँ। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक डेटा बताता है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और महिला सुरक्षा के विज्ञापनों में पिछले साल हमने 500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सिर्फ ये बताने के लिए कि महिलाएं सुरक्षित हैं, उसके लिए हम 500 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। और असल में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, इस चीज का पर्दाफाश तो एक महिला डीएसपी ने ही कर दिया है। मैं इनके काम की सराहना करती हूं और मैं कोशिश करती हूं कि और सारी महिलाएं और सारी महिला अफसर इसी तरीके का कोई सरप्राइज प्लान करें, इसी तरीके की कोई सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दें। तभी पता चलेगा कि असल में पुलिस जो कह रही है और जो कर रही है उसमें कितना फर्क है। बाकी कमेंट सेक्शन खुला है, आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपके इलाके में महिलाएं कितनी महफूज हैं। मुझे पता है इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे लोग इस तरीके की सोच भी रखते हैं कि एक महिला को रात में जाने की जरूरत क्या है, महिला सबसे ज्यादा सुरक्षित अपने घर में है तो रात में घर में रहे। तो उनको बताने की जरूरत है कि घरों में भी महिलाओं के साथ हिंसा के जो आंकड़े हैं वो शर्मिंदा करने वाले ही हैं।
तो महिलाएं जो एक मांस का टुकड़ा नजर आती है इस समाज को, उस समाज को यह समझना होगा कि जननी भी वही है और जगत जननी भी वही। वो महिला जो आपके लिए एक शोषण का मुद्दा है या मांस का एक टुकड़ा है, वही महिला समाज को गढ़ रही है, रोज बेहतर बना रही है। फिलहाल कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखिएगा।